हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस की एक सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम। और ये सेम वर्ड प्रॉब्लम आपके सीबीएसई इश्यूड सैंपल पेपर 2023 के सेक्शन सी में भी दी गई है। ठीक है, इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। वैसे तो ट्रेन कभी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलती है, बट इस क्वेश्चन में आपको यह मानना है कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे कवर करती है। इसमें दो केसेस दिए गए कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, जो कि उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो ट्रेन जो है वो शेड्यूल टाइम जो उसका है उससे 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी। और अगर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया ना जाए, कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 6 घंटे लेट पहुंचेगी। जी हां, इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है। और हमें क्या करनी है, हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि 3 वेरिएबल्स है इसमें जो हम ले सकते हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अब उन्हें कई बार यह समझ में नहीं आता कि स्पीड को x और डिस्टेंस को y लें, या स्पीड को x और टाइम को y लें, या टाइम और डिस्टेंस को हम x और y लें, है ना। और फिर वो वेरिएबल्स चूज करते हैं, उसके बाद वो आगे अटक जाते हैं। अब देखो इस प्रॉब्लम में बहुत सिंपल बात है, इसमें क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, जो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज होती है तो टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पीड बढ़ती है, कम होती है, टाइम उसके हिसाब से कम होता है, बढ़ता है। तो हम यहां पे स्पीड और टाइम को x और y एज्यूम कर लेंगे, और जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें मैं आपको बता देता हूं। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जी हां, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं। मैंने एज्यूम किया है कि लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, या हम कह सकते हैं यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और जो उसका शेड्यूल या नॉर्मल टाइम है जो ट्रेन लेती है वो है y आवर्स। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर लेंथ ऑफ द जर्नी कितना हुआ, xy किलोमीटर। अब आगे जो प्रॉब्लम करूंगा मैं इसे टेबुलर फॉर्म में करना चाहता हूं, और यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं और ये इंफॉर्मेशन मैं फिर से कॉपी कर दूंगा। तो देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे कॉपी कर दी है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। मैं एक टेबल बनाता हूं। देखिए यहां पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें मैंने ये कॉलम लिए हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, और ये है केस 1, केस 2 और केस 3। देखिए पहले केस में जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर और टाइम था y आवर्स। तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, xy किलोमीटर। दूसरे केस में इन्होंने बोला कि जो स्पीड है वो बढ़ा दी जाती है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना कम हो जाता है, 4 आवर्स कम हो जाता है, तो टाइम हो गया y माइनस 4 आवर्स। तो इस हिसाब से देखिए ये स्पीड है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर और y माइनस 4 आवर्स इसको लगते हैं, तो इस हिसाब से डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द जर्नी कितनी होनी चाहिए, x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 4। ठीक है, तीसरे केस में इन्होंने बोला कि जो स्पीड है वो रिड्यूस कर दी जाती है बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की वैल्यू हो गई x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो 6 आवर्स बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 आवर्स। तो यहां पे लेंथ ऑफ द जर्नी कितनी हुई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, x माइनस 6 एंड y प्लस 6 किलोमीटर। और अब मजेदार बात यह है कि ये जो तीनों लेंथ है, ये जो तीनों वैल्यूज है ये इक्वल है। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है क्योंकि लेंथ तो फिक्स है। तो चलिए हम पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 6 y माइनस 4। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। इसमें देखिए xy और ये xy कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, तो आपको जो इक्वेशन मिली वो मिलेगी 4x माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ये कैसे आई, इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करने पे। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है क्योंकि लेंथ ऑफ द जर्नी तो कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह से अब हम फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं, तो इनसे क्या मिलेगा, इनसे मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 6।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा XY प्लस 6X माइनस 6Y माइनस 36। यहां देखिए, यहां पे भी XY और XY रिड्यूस हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 0। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 6X माइनस 6Y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड की जा सकती है और आपको रिजल्ट मिलेगा X माइनस Y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई है, दोनों 2 वेरिएबल्स में है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे ये टेबल को हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। देखिए, ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 2x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को यहां पे नीचे प्लेस करता हूं, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा कि जो साइन है वो बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, तो कैंसिल हो गया। माइनस 2y प्लस 3y कितना बनेगा? सिंपल y। इसमें माइनस 12 और माइनस 12 होते हैं माइनस 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। इस y की वैल्यू 24 को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। यहां पे सब्स्टिट्यूशन के बाद मुझे मिलेगा x माइनस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30। तो वास्तव में ये y क्या था और x क्या था? देखिए, x तो स्पीड थी, तो इसका मतलब x की वैल्यू देखा जाए तो यानी चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और y की जो वैल्यू है वो है 24 आवर्स, ठीक है, क्योंकि y टाइम था। अब हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द जर्नी क्या होती है, तो लेंथ ऑफ द जर्नी होगी x मल्टीप्लाइड बाय y, क्योंकि होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द जर्नी, स्पीड इंटू टाइम, 30 मल्टीप्लाइड बाय 24, और ये होगा 720 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ द जर्नी हुई 720 किलोमीटर।